कंप्लायंस गुरु के इस चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर। दोस्तों, याद होगा पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि जीएचजी क्या है, इसमें कौन कौन से गैसेस शामिल हैं और इसकी इफ़ेक्ट से हमारे अर्थ को क्या नुकसान पहुंच रहा है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वो कौन कौन से वेज़ हैं, तरीक़े हैं जिसको अपनाकर हम जीएचजी की इमिशंस को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। बाज़ाब्ता शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, एपिसोड का बाज़ाब्ता शुरू करते हैं, यानी वेज टू रिड्यूस जीएचजी, यानी कि जीएचजी को कम करने में हम अपना हिस्सा किस तरह डाल सकते हैं और अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस प्लानट को किस तरह महफूज रख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यूज़ लेस हीट एंड एयर कंडीशनिंग, यानी कि अपने एसी और कूलिंग इक्विपमेंट को 26 डिग्री या इससे ऊपर चलाया करें। इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे कमरा जो है 26 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, आपका एसी के कंप्रेसर बंद हो जाता है और जैसे ही टेम्परेचर नीचे आता है क्या होता है कि जी कंप्रेसर दोबारा ऑन हो जाता है। यानी कि ये कंप्रेसर ऑफ़ और ऑन होने के दरमियान आपका बिजली कम इस्तेमाल होता है। इससे क्या होगा, ना सिर्फ आपके बिजली का बिल कम आएगा, बल्कि आपके जीएचजी के रिडक्शन भी कम होंगे। जिस कमरे में हम एसी या हीटर चलाते हैं उसको हम कोशिश किया करें कि हम उसको प्रॉपरली इंसुलेशन कर लिया करें। क्या हो रहा होता है कि सर्दियों में हीटर या गर्मियों में जो एसी चल रहा होता है, बहुत सारे कमरों में बहुत सारे वेंटिलेशन हो रहे होते हैं या खिड़कियों के दरमियान गैप होता है या दरवाज़ों के दरमियान गैप होता है, जिसको हम प्रॉपरली बंद नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि अंदर की कूलिंग बाहर जा रही होती है या अंदर का हीट बाहर जा रहा होता है। बाहर का हीट या गर्म हवा या बाहर से ठंडी हवा ड्यूरिंग विंटर सीज़न अंदर आ रहा होता है, जिसकी वजह से कमरे का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना उस इक्विपमेंट के लिए मुश्किल होता है, जिससे वो ना सिर्फ एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं बल्कि जीएचजी की इमिशन भी ज़्यादा होता है। कमरे में प्रॉपर विंडो ब्लाइंडर लगाएं ताकि आपके जो है सनलाइट एसी वाले कमरे में बाहर से ना आए। इससे क्या होगा, हमेशा याद रखेंगे सनलाइट और बाकी सारी लाइट जो हैं कुछ एनर्जी रखती हैं जो कि आपकी कूलिंग को इंक्रीज़ कर देती हैं, कूलिंग की टेम्परेचर को। इससे अगेन क्या होता है, आपका कंप्रेसर मुसलसल यूज़ होता है एसी का और आपका बिल ज़्यादा आता है और जीएचजी की रिडक्शन ज़्यादा होती है। यूज़ स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम। अब जो है वो एलईडी का ज़माना है। पहले जो हमारे कन्वेंशनल लाइट होती थी, फिर एनर्जी सेवर, अब एलईडी। कमरों में कोशिश किया करें या अपने जहाँ पे आप इस्तेमाल करें लाइट, एलईडी लाइट इस्तेमाल करें। जहाँ मुमकिन हो वहाँ पे मैक्सिमम डे लाइट इस्तेमाल करें ताकि आपको लाइटों की ज़रूरत ना पड़े। 1 स्विच 1 फ़ैन या 1 स्विच 1 लाइट, ये सिस्टम अपनाएं। क्या होता है, हम जब अपने कमरों में जाते हैं, ऑफिस, फैक्ट्रीज़ या अपने रूमों में, कि एक स्विच हम जलाते हैं 4 लाइटें एक साथ जल जाती हैं, जबकि हो सकता है हर वक्त हमें चारों लाइट की ज़रूरत ना पड़े या दोनों लाइटों की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मजबूरी क्या होती है, चूँकि एक स्विच से चारों या तीनों या जितनी भी लाइटें हैं कनेक्ट होती हैं, तो हम चाहते हुए भी बाकी लाइटों को बंद नहीं कर सकते। सेम गोज़ विथ फ़ैन। एक स्विच ऑन करेंगे, 2 फ़ैन इकट्ठे चले जाते हैं, या ऑफिसेज़ में या फैक्ट्रीज़ में या वॉकवेज़ में या कमरों में भी। तो इसको आप डिस्करेज करें और 1 स्विच 1 फ़ैन या 1 स्विच 1 लाइट वाला सिस्टम को अपनाएं। जहाँ पे मुमकिन हो वहाँ पे मोशन सेंसर इस्तेमाल करें एक्सक्यूज़ मी, वहाँ मोशन सेंसर इस्तेमाल करें ताकि जहाँ पे लाइट जिस वक्त ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ना जले और जब ज़रूरत है वहाँ पे जले। नॉर्मली हमारे घरों पे जब मेन गेट है वहाँ पे अगर हम इस तरह की लाइटें लगा दें तो जब भी कोई आएगा या जाएगा तो वो लाइटें जल जाती हैं और रोशनी मैसर हो जाती हैं। तो सेंसर मोशन भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि हम कॉरिडोर, वॉशरूम्स, ऑफिसेज़ वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपकी एनर्जी यूज़ कम होंगी और अल्टीमेटली जीएचजी में आपकी बचत हो जाएगी। ड्राइव लेस एंड ड्राइव स्मार्ट। आपने देखा होगा हम में से बहुत सारे लोग सुबह अपनी गाड़ी में अकेले निकलते हैं ऑफिस के लिए और 20-25 किलोमीटर ड्राइव करके जाते हैं, और हमारे पिछली गली या उसी इलाके में या उससे करीब तरीन कोई और भी लोग होते हैं जो उसी वक्त पे उसी ऑफिस में पहुंच रहे होते हैं और उसी वक्त पे उसी ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं। तो हम अगर एक गाड़ी में 3 से 4 लोगों की शेयरिंग कर लिया करें, पूलिंग कर लिया करें, इससे ना सिर्फ आपकी फ्यूल की बचत होंगी बल्कि आपकी इमिशंस भी कम होंगे और आपको बहुत सारा मसला जो हमारे एटमॉस्फेयर को, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड या इसकी इमिशंस जो होती हैं, उससे हमें बचत हो जाएंगे। जहाँ पे मुमकिन हो स्कूल, कॉलेजेस, वहाँ पे भी ये सिस्टम अपनाएं। तो पूलिंग कार इज़ वेरी स्मार्ट वे टू रिड्यूस जीएचजी और फ्यूल की कंजप्शन भी। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल।
ये सबसे आसान काम है जिसमें नॉर्मली कोई पैसे नहीं लग रहे होते हैं। हम अगर किसी चीज़ शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें एक दुकान से हम कुछ चीज़ लेते हैं, एक और शॉपर में डाल के देता है, दूसरी दुकान में जाते हैं एक और चीज़ लेते हैं, वो एक और शॉपर में डाल के दे देता है। तो ऐसे मौके पे कोशिश करें कि दूसरे वाली दुकान से शॉपर ना लें, बल्कि उस आइटम को अपने ही शॉपर में डाल लें, ताकि आपका ये रिड्यूस हो जाए आपकी शॉपर या बैग की कंजप्शन। इसी तरीके से जब हम रीयूज़ की आदत अपनाएंगे, हमारे अक्सर घरों में एसी चल रहा होता है, उसका पानी ज़ाया हो रहा होता है। उसके नीचे अगर हम कोई बाउल रख दें या कोई बॉटल रख दें और उस पानी को अगर हम सेव करें, और जहाँ पे डोमेस्टिक यूज़ हो, मसलन हम गाड़ी साफ़ करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने वॉशरूम को धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे डोमेस्टिक वर्क पे हम इस एसी के पानी को रीयूज़ कर सकते हैं। रिसाइकिल वेस्ट वेयर पॉसिबल, जहाँ मुमकिन हो वहाँ पे वेस्ट को रिसाइकिल करने की आदत डालें। इससे जो ना सिर्फ नई चीज़ें नहीं बनेंगी, जब नई चीज़ें नहीं बनेंगी तो एनर्जी कंज्यूम नहीं होगा और अल्टीमेटली आपका जीएचजी में कमी आएंगे। बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट, आज के ज़माने में हर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो इन्वर्टर आना शुरू हो चुका है। एसी हो, एलईडी टीवी हो, फ्रिज हो, फ़ैन हो, सर्वो मोटर्स हो, ये सारे एफिशिएंट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जिसे आप अपना कर ना सिर्फ अपने बिजली के बिल को रिड्यूस कर सकते हैं, बल्कि जीएचजी की इमिशंस को कम भी कर सकते हैं। यूज़ लेस हॉट वाटर, हमारे घरों में क्या होता है सर्दियों के ज़माने में ख़ास करके जब हम गीज़र चला रहे होते हैं, गर्म पानी को हम बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट बीइंग अ कॉम, हम पानी की कदर उस तरह नहीं करते हैं जैसा करना चाहिए। तो अगर आप अपने पानी को, आप गर्म पानी को कम यूज़ करें, ज़ाया होने से बचाएं। अगर आप लो फ्लो शावर हेड लगा दें तो इससे गर्म पानी ना सिर्फ कम ज़ाया होगा, बल्कि गीज़र को उसको गर्म करने में जो एनर्जी की ज़रूरत होती है गैस की, वो भी कम होंगे इस्तेमाल, और बिजली आपका गैस का बिल भी कम आएगा और जीएचजी की रिडक्शन भी कम होंगे। यूज़ टू ऑफ स्विच, जहाँ पे आपकी ज़रूरत थी वहाँ स्विच को ऑफ़ कर दें। जहाँ पे आपको टीवी की ज़रूरत, हम क्या होता है हमारे घर पे एलईडी 24 आवर्स चल रहा होता है, अगर बंद भी कर लेते तो पावर आ रहा होता है। मोबाइल पे हम लगा के छोड़ देते हैं, वो चार्ज हो रहा होता है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, घरों पे लाइट जल रही हैं तो जल रही हैं, जहाँ पे आपको मुमकिन हो इस्तेमाल नहीं है, स्विच को ऑफ़ कर दें। इससे ना सिर्फ एनर्जी बचेंगी आपकी, बल्कि जीएचजी के रिडक्शन भी कम हो जाएंगे। प्लांट अ ट्री, कहते हैं ना कि दरख्त लगाना भी एक सदका जारिया है। ये ना सिर्फ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, बल्कि ऑक्सीजन को इमिट भी करता है। याद रखेंगे, सिंगल ट्री विल एब्जॉर्ब अप्रॉक्सीमेटली 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। यानी कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी में 10 दरख्त भी लगा दिए हैं, और तो उससे आप अंदाज़ा कर लिए 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब कर सकता है। इनकरेज अदर्स टू कंजर्व, हमारे यहाँ हम अच्छी बातें लोगों को सिखाती नहीं हैं, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका आप अपने घरों से इस्तेमाल शुरू करें। अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को इन अच्छी हैबिट के बारे में बताएं, ताकि एक माशरा अच्छा पैदा हो, जो कि ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा देगा। उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।